अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि जब भी हमारे चिकन्स की आंखों में कुछ मसाइल बनते हैं तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। घरेलू पैमाने पे सस्ते तरीके से लेकर बड़े पैमाने तक हम उसका इलाज किस तरह से करते हैं और हम इस चीज़ की रोकथाम किस तरह से करते हैं कि हमारे चिकन्स इस नौबत तक ही ना पहुँचें कि उन्हें इस कदर तकलीफ़ का सामना करना पड़े और फिर हमें उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़े, उनका इलाज करना पड़े। तो इस वीडियो में उन तमाम पहलू पे बात होगी कि जो आपके लिए बतौर पोल्ट्री फार्मर अपने चिकन्स को सेहतमंद रखने के लिए, उनकी आंखों को ठीक रखने के लिए मुआवन साबित होंगे। आंखें सिर्फ कोराइजा की वजह से ख़राब नहीं होती। रेत, धूल, गंद, कचरा, ख़राब देखभाल, ज़ख़म दूसरी मुर्गियों के मारने की वजह से और दीगर जरासीमों की वजह से भी होती है। सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए ताकि मुर्गियों की आंखों को धो सकें, वो टिंचर ऑफ आयोडीन है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का हम इस्तेमाल करते हैं बतौर इंजेक्शन 1.1 ml फ़ी जिस्मानी वज़न के हिसाब से। ये मेडिसिन जब भी हम यूज़ करें, ये हमने लगातार 2 दिन तक इसके इंजेक्शंस लगाने हैं। इससे उसके अंदर जो जरासीम होते हैं, जो पेचीदगियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन मौजूद है या टाइलोसिन मौजूद है तो उसको भी 1-2 की रेशो से पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कम्बिनेशन में आपके पास मल्टीविटामिन्स मौजूद है, क्योंकि विटामिन्स की कमी की वजह से भी आंखें ख़राब होती हैं। और बाज़ का ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर बुखार हो आपके चिकन्स को तो उस कंडीशन में भी आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। वाइब्रामाइसिन कैप्सूल का इस्तेमाल करना या एरिथ्रोसिन का इस्तेमाल करना और इसके साथ टिंचर ऑफ आयोडीन या फिर पायोडीन का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आंखों से रेशा निकालने से पहले नमक वाला पानी लगाना या उसके ऊपर कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाना या उसके ऊपर पायोडीन का इस्तेमाल करना जख्मों को फैलने नहीं देता, मजीद पेचीदगी नहीं होती। फीड के अंदर अगर टॉक्सिन हो तो उस कंडीशन में भी आंखें ख़राब होने लग जाती हैं और फिर हम खुराक में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये जो पहले मैंने आपको ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन बताया, उसकी डोज बताई, बाकायदा तरीके से इसे यूज़ करना है। जब भी रोशनी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है उस वक्त भी आंखों के अंदर मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं, पलकों की सोजश होना शुरू हो जाती है। अगर नमी का तनासब बहुत नीचे आ जाए तो तब भी आंखों के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई भी तरीका हो हम उसे लाजमी इस्तेमाल करें ताकि वहाँ पर नमी के तनासब को बरकरार रखा जा सके। माहौल में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाए तो उस कंडीशन में भी ऐसा होता है। तो वीडियो में हर उस वजह का जिक्र हो रहा है जिस वजह से आंखें ख़राब हो सकती हैं और होती भी हैं, और साथ साथ उसके इलाज की भी बातें हो रही हैं, उससे परहेज़ की भी बातें हो रही हैं कि हमने अपने चिकन्स को ठीक किस तरह से रखना है। पानी की वहाँ पे कोई भी आप सहूलत मुहैया कर लें कि जिसके ऊपर से हवा गुजरे तो उस माहौल के अंदर नमी का तनासब बरकरार होने लग जाए। चाहे आपने एक कूलर लगाया हो उसके अंदर पानी का तनासब बरकरार रखें, या पानी की टैंकियाँ रखें, या फिर आप छोटी बाल्टियाँ रखें, या कोई कपड़ा रख के उसके ऊपर पानी स्प्रे करते रहें, या कपड़े को पानी में भिगो के वहाँ पे रख लें। कोई भी तरीका का अख्तियार कर लें। मकसद हमारा ये है कि फ़र्क पड़ना चाहिए। मकसद हमारा ये है कि हमारे चिकन्स को आंखों के मसाइल ही ना बने। जब आप पानी उनके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो इससे एक तो जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार होता है, क्योंकि कलगी के ऊपर जैसे ही पानी की बूंदें लगती हैं तो चिकन्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत होता है, वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। चाहे हम पानी का छिड़काव करें या चाहे हम स्प्रे पंप में वहाँ पे उसके अंदर पानी डाल के वो अपने चिकन्स के ऊपर डालें। सबसे बड़ी सबसे अहम वजह होती है वेंटिलेशन का ठीक ना होना। ये आपके चिकन्स में आंखों के मसाइल और सांस के आरजू को जन्म देता है। इसलिए वेंटिलेशन बाहर मौसम कैसा भी हो, आपके चिकन्स के लिए ताज़ा हवा ज़रूरी है। आपके चिकन्स के जो सांस के अखराज के ज़रिए जो उनके जिस्म से गैसेज निकलती हैं उनका बाहर निकलना ज़रूरी है। और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई ह्यूमिडिफायर वहाँ पे इंस्टॉल करना, कोई इस तरह का कोई सिस्टम वहाँ पे लगाना कि हमारे चिकन्स को सांस लेने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये बतौर पोल्ट्री फार्मर, बतौर एक बिल्कुल सेहतमंद फ्लाक को आगे लेके चलने के लिए बड़ी ज़रूरी किस्म की चीज़ें होती हैं जिनका मैं वीडियो के अंदर साथ साथ जिक्र करता जा रहा हूँ, क्योंकि इनके बगैर आपके चिकन्स का इस मौसम के अंदर और इन बीमारियों के साथ बेहतर तरीके से गुजारा नामुमकिन हो जाता है। और फिर आपको इंजेक्शंस वगैरह लगाने पड़ते हैं, जो मैंने पहले आपको बताया था कि आप टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, टाइलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन की टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप इनका इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इस तरह से कॉटन को यूज़ करके आपने अपने चिकन्स की आइज़ को वॉश करना है। जितना ज़्यादा माहौल गंदा होगा जहाँ पे चिकन्स हैं उतना ज़्यादा आंखों के मसाइल होंगे। लहसुन को पानी के अंदर इस्तेमाल करना बतौर एंटीबायोटिक, बतौर एंटीसेप्टिक, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। नीचे जो बिछाली होनी चाहिए वो आपके चिकन्स के लिए बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, ड्राई किस्म की बिछाली होनी चाहिए। जहाँ पे चिकन्स रहते हैं वहाँ पे अगर नीचे बहुत ज़्यादा गंदगी हुई तो वहाँ पे पैरासाइट्स यानी कि तफैलियों की वजह से भी आँख के अंदर इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है और फिर उनकी फर्दर ट्रीटमेंट आगे शुरू होती है। इसलिए नीचे
वाली जगह को साफ सुथरा रखना और अपने चिकन्स के अंदर पैरासाइट्स को फलने फूलने ना देना, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि डिवर्मिंग करना बड़ा ही ज़रूरी होता है। आप सेब के सिरका का यूज़ कर लें या आप लेवामी सोल का इस्तेमाल करें या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो मार्केट में आपको आसानी दस्तयाब हैं, या जेंटल सिरप का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, जितने भी प्रोडक्ट्स आपको बताता हूँ, छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक, हल्की कीमत से लेके बड़ी ज़्यादा कीमतों तक, ये सारे के सारे आप अपने चिकन्स की हेल्थ को बेहतर रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपटा क्लोर या अर्के गुलाब का यूज़ भी कर सकते हैं। चिकन्स को फौरी तौर पे अलग करें जिनको इस तरह के मसाइल बन जाते हैं, क्योंकि जितना कम तनाव होगा, जितनी आसानी से खुराक दस्तयाब होगी, जितना रश कम होगा, उतनी रिकवरी तेज़ी से होगी। रोशनी वहाँ पे कम होनी चाहिए जहाँ पे आप इस तरह के चिकन्स रखें जिनकी आंखों में मसाइल बने। रोज़ाना की बुनियाद पे अपने चिकन्स का मुआयना किया करें, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन जैसे ही पहली स्टेज पे आता है तो आप उसे फौरी तौर पे उसी स्टेज पे पकड़ के बर्ड को अलग करके आरामदेह माहौल में रख के आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। क्योंकि इस तरह के चिकन्स को आंखों से सही तरह से नज़र नहीं आता, फिर खुराक और पानी कम होता है, फिर क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, साथ साथ वज़न कम होता जाता है, और फिर क्या होता है कि या तो अमवात शुरू हो जाती हैं या फिर सारे का सारा फ्लाक बीमार होना शुरू हो जाता है, और एक से दूसरे, दूसरे से सारे फ्लाक के अंदर ये प्रॉब्लम्स फैलना शुरू हो जाती है। वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि घरेलू पैमाने पे मज़ीद कौन सी सस्ती चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इन चीज़ों को, इन मसाइल को ठीक कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है, एक तो पहले मैंने आपको लहसुन का इस्तेमाल बताया, और दूसरे नंबर पे इस तरह के चिकन्स को 1 लीटर पानी के अंदर अगर आप 1 चम्मच नमक का डाल के देते हैं तो ये भी उनके जिस्म से इस इन्फेक्शन को कम करने में और आँखों में मज़ीद पेचीदगी को फैलने से बचाता है। एक तो आप इसके इस्तेमाल से आँखों को धो भी सकते हैं और दूसरा पानी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं अपने चिकन्स की खुराक में या फिर पानी के अंदर, तो इससे भी आँखों के ये जो मसाइल है कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ वही है कि आपकी मैनेजमेंट का बड़ा अहम किरदार होता है कि आपने जिस जगह पे चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ पे वो जगह गंदी तो नहीं है। हम रेत का इस्तेमाल करते हैं, मैं इसीलिए रेत का इस्तेमाल रोकता रहता हूँ, क्योंकि रेत बहुत बड़ी एक वजह होती है कि वो आपके चिकन्स की आइज़ को ख़राब करने के लिए, उसमें फॉरेन ऑब्जेक्ट्स चले जाते हैं, रेत के ज़र्रे चले जाते हैं और आंखों की ख़राबी शुरू हो जाती है। हम इसको, रेत को इस्तेमाल करते हैं कि अपने चिकन्स को ठंडा रख सकेंगे, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे नुकसानात होने लग जाते हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल पानी के अंदर या फीड के अंदर, ये आपके चिकन्स की आंखों के मसाइल में, तेज़ी से रिकवरी में, ठीक होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब भी आप इसको घरेलू पैमाने पे यूज़ करते हैं। अगर आपके पास बड़े प्रोडक्ट्स नहीं हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, तो आप घरेलू पैमाने पे लहसुन का और हल्दी का यूज़ कर सकते हैं। कोराइज़ा के अलावा चिकन्स में माइकोप्लाज्मा की वजह से, दूसरी सांस की बीमारी की वजह से, तेज़ बुखार की वजह से, लंबे अरसे तक बुखार हो, आंख से मुसलसल पानी बहता रहे, उस वजह से भी आपके चिकन्स में इस तरह के आंखों के मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। आंखों का इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है। साफ़ सुथरा और ताज़ा पानी अपने चिकन्स को मुहैया करना। मुंह खोल के अगर आप देखते हैं कि उसके मुंह में हल्के हल्के दाने बने हुए, जो कि आजकल मसला फैला हुआ है, तो उस सूरत में एरिनेक सिरप का या ब्रूफिन सिरप का इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन किस्म के एंटीपायरेटिक्स होते हैं। इन पे मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं कि इनको आप किस किस डोज से इस्तेमाल करते हैं। तो जितना ज़्यादा इन्फेक्शन रेट कम रखेंगे, जितना ज़्यादा जरासीमों को कम रखेंगे, उतना आपके चिकन्स की आइज़ महफूज रहती हैं। और जैसे ही इस आर्ज़े में आपके चिकन्स मुब्तला होना शुरू होते हैं, सबसे पहले उनकी आंखें हल्का हल्का सूजना शुरू हो जाती हैं, बुखार तेज़ होता है, तो एरिनेक को लाजमी यूज़ किया करें, ये अपने पास रखा करें। ये किसी भी स्टेज पे, किसी भी टाइम आपके चिकन्स के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तेज़ बुखार की सूरत में आपको उसकी वेंट भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होना शुरू हो गई है, ओपन होना शुरू हो गई है। उसकी गलगी भी आपको काफ़ी गर्म नज़र आती है, जैसा कि नॉर्मल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा बाज़ ऐसा होता है कि फ्लाक के अंदर कुछ इस तरह के चिकन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो मार दाड़ करना पसंद करते हैं। अगर रूस्टर की रेशो ज़्यादा हो, मेल ज़्यादा हो आपके फ्लाक में, तो उनकी आपसी लड़ाई की वजह से, फीमेल के साथ क्रॉसिंग करने की वजह से उनमें आपस में कंपटीशन सा बन जाता है। एक मुर्गे की कोशिश होती है कि इस फीमेल के साथ मैं क्रॉसिंग करूंगा, साथ ही दूसरा आ जाता है, साथ ही तीसरा आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मेल फीमेल गलत रेशो रखने की वजह से भी, आपस में लड़ाइयों की वजह से भी इस तरह के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, बेहतरीन किस्म की बायोसिक्योरिटी, रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ से पर उठाना, झाड़ू देना, नीचे से केक्स उठाना, और किसी किस्म की धूल या गंद कचरा वहाँ पे ना हो, अपनी मैनेजमेंट को बेहतरीन पैमाने पे लेके चलना, ये आपके चिकन्स के अंदर से ना सिर्फ आंखों के मसाइल को ख़त्म करता है, बल्कि सांस की बीमारियां जो होती हैं वो भी इन्हीं वजूहात पे जन्म लेती हैं। को दूर रखने के लिए आपको अपनी मैनेजमेंट और अपनी बायोसिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रांग करनी पड़ती है। तो मुझे
पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी पहलुओं की बात की है, जितने भी मैंने एस्पेक्ट्स को टच किया है, बतौर पोल्ट्री फार्मर अगर आप उनको कॉपी पेंसिल पकड़ के लिख लेते हैं या इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और इसकी एक एक चीज़ को बगौर समझ के अपने फ्लाक के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो कभी भी आप अपने चिकन्स को इस तरह के लीथल मोहलक जानलेवा किस्म के अमराज की तरफ नहीं जाने देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए और आपके चिकन्स के लिए बेहतरीन साबित होगी, मुआवन साबित होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।